हेलो दोस्तों, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको फालतू खर्चा होने ही वाला है। गारंटी के साथ 2 से ना 4 से लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाए तो बताना। 2 से 4 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लोगों को अगर नॉलेज नहीं होती तो आपका पैसा खर्च होने ही वाला है। तो लोगों को किस तरह वजह से उनका आइडिया नहीं होता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होने वाला है, फालतू खर्चा क्या होता है घर की कंस्ट्रक्शन में। आज तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घर की कंस्ट्रक्शन का फालतू खर्च आपको रोकना है। तो क्वालिटी से कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है। क्वालिटी पर घर अच्छी रखनी है, क्वालिटी घर पे सबसे अच्छी रखनी है, यानी कि क्वालिटी पर कोई प्रपोजल नहीं करना है। क्वालिटी रखनी है आपको घर की अच्छी, और फिर 3 से 4 लाख बचा सकते हैं आप। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके पे चलोगे तो आप 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, फिर मैं 3 से 4 लाख रुपए बचाने की आपको बताऊंगा कि कैसे। 12 से 13 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जो घर की कंस्ट्रक्शन करवानी आपको। सिंगल स्टोरी, हैंडलूम, डुप्लेक्स, और बस ये चीज़ें ध्यान में, काफ़ी पैसा आपका बचेगा और घर स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे रहने वाला है, पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो एरिया होता है, जो एरिया आपका होता है, लगा लो आपके पास 1500 स्क्वायर फीट एरिया है या 2000 स्क्वायर फीट एरिया है। उसमें आपको क्या करना है, पूरे पे कभी भी काम नहीं कराना है, पूरे एरिया पे काम कभी भी नहीं कराना है। उससे क्या होगा कि आपका जो वेस्ट पैसा होगा वो बच जाएगा, आपका डुप्लेक्स डबल हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास 1500 स्क्वायर फीट है तो आप 1000 स्क्वायर फीट बना लीजिए। 1000 से 1200 स्क्वायर फीट बना सकते हैं आप। उसमें आपका काफ़ी खर्च बचने वाला है, जो मैंने बताया है अभी। 3 से 4 लाख रुपए आपका बच जाएगा। अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट भी है तो आपको उसमें से 1200 या 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में ही आपको काम कराना है। उससे क्या होगा कि आपका जो फुटिंग, उसका भी लेबर खर्च वो भी कम होगा। क्या है, जो आपकी फुटिंग रहता है, आपके प्लिंथ वर्क का खर्चा रहता है, आपस में एक्सबेशन खर्च जो होता है, जो खर्च होता है उसको वो कम कर देता है। जैसे कि आप 2000 स्क्वायर फीट बना रहे हैं, उसमें से आप 1000 से 1200 स्क्वायर फीट बना सकते हो। उसमें आपका लेबर खर्च और फुटिंग खर्च वो आपका कम हो जाएगा। आर्टिकल इंजीनियर हमने प्लान नक्शा डिज़ाइन जो कराया है, बोले तो वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल इंजीनियर ज़्यादातर स्ट्रक्चर को फाउंडेशन से बनाना शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा अपने खर्च बचाने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाना है। आपका लेवल, रोड लेवल, वो सब आपको देख लेना है। और ड्राइंग के अनुसार बोलते ही है बनाना है चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं देते तो वो उसको आपको ड्राइंग के अनुसार नहीं बनाना चाहिए। आपको अपने ही हिसाब से ड्राइंग का अकॉर्डिंग आपको बना लेना है, लेकिन उसमें एडजस्ट आपको कर लेना है। जैसे कि उसमें आप एडजस्ट करोगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इंजीनियर से पहले स्ट्रक्चर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, हार्डवेयर जो हो करना ही है, अगर वो आपको करना ही है तो समझता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ भाई, खुद इंजीनियर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई 17-18 साल हो चुके हैं इसी काम में। तो वो एक इंजीनियर का ही काम जो आते हैं वो उसी हिसाब से, इंजीनियर का काम अलग और उसके अकॉर्डिंग ही हम खुद काम जो करते हैं। तो वो इंजीनियर के जो बनाए हुए नक्शे होते हैं उनमें हम चेंजिंग खुद करते हैं, ना कि इंजीनियर आके करता है। इंजीनियर जो होता है वो सिर्फ अपना बना के दे देता है स्ट्रक्चर लाइंस, 2D प्लान, तो वो आपको देख लेना है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या बोला। तो
इसमें आर्टिकल स्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी है मैंने आपको बता दिया 25 से उसमें लगता है, जैसे 25 से 30,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्च लग जाता है, वो आपका बच जाएगा। अगर इंजीनियर के थ्रू बनाओगे तो 25 से 30,000 रुपये आपके वो नक्शे के ले लेगा, तो उसमें आपका वो 25 से 30,000 रुपये आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल देते हैं के साथ बता रहा हूँ, आपको प्लान भी देंगे, जैसा भी विजिट आप कराएंगे तो उसके हिसाब से भी इंजीनियर ले लेता है। आप अगर इंजीनियर से विजिट ज़्यादा कराते हो तो इंजीनियर आपका ज़्यादा बैलेंस खर्च होता है, तो वो आपको बचा देना है। 25 से 3,000 रुपये वो लेने के बाद भी एक बार आ जाता है। और लाखों रुपए कैसे बचाना है, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो आएगा वो अपना आपका 1-2 लाख रुपया खर्च और बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको 2 लाख रुपए कैसे बचाओगे। मैं बताता हूँ भाई, देखिए जब आप किसी भी प्लान को या किसी मकान को बनाते हो तो स्ट्रक्चर डिटेल लेने से पहले क्या आप 9 इंच की दीवारें दे रहे हो या फिर मतलब जगह की ज़रूरत है तो 9 इंच की जगह 4 इंच की दीवार आप दे सकते हो। अगर जगह की ज़रूरत नहीं है, जगह आपके पास ज़्यादा है, तो 4 इंच की जगह 9 इंच की दीवार आप लगा सकते हो। जहाँ पर जगह कम पड़ती है वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 9 इंच की दीवार हमने यहाँ पर लगाई है। जो डोर्स विंडो है इनमें 9 इंच की दीवार लगाई है, तो ये इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर हमें जगह की कोई किल्लत नहीं थी। और बैक साइड में भी हमने ये पीछे वाली दीवार भी सारी 9 इंच की है। इसमें जो पार्टीशन किए हैं वो 4 इंच के किए हैं। ये पार्टीशन कमरे के जो पार्टीशन होते हैं ये 4 इंच के किए हैं। ये वाले पार्टीशन ये भी 4 इंच के, ये भी 4 इंच के, और ये वाली 9 इंच की ये। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये 4 इंच का हमने स्ट्रक्चर लिया है, तो इसमें आपका बेनिफिट होगा, यहाँ पर आपकी ईंटें बचेंगी। यहाँ पर हमने 9 इंच की दीवार ली है, यहाँ हमें जगह की किल्लत नहीं है। बीच में हमने जो 4 इंच की दीवार ली है, जो पार्टीशन है कमरों के जो पार्टीशन है ये हमने 4 इंच के लिए, इसमें भी आपकी ईंट बचेंगी। तो यहाँ पर 2 स्टेप हो गए आपके, इसमें ईंट किस तरह बच रही हैं। तो इसमें अभी फाउंडेशन की बातें बताता हूँ मैं। अभी फाउंडेशन में क्या करना है, तो 9 इंच की दीवार जहाँ आपको देने की ज़रूरत है वहाँ आप 9 इंच की दीवार दे सकते हैं, और बाकी आप जगह की किल्लत अगर नहीं है तो 9 इंच की दीवार दीजिए, और बाकी आप ईंट बचाएंगे तो 4 इंच की पार्टीशन उसमें लगा सकते हैं। और जैसे कि अगर आपका डबल स्टोरी बना रहे हैं तो डबल स्टोरी में आप कॉलम लगा सकते हैं, और अगर सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो आपको कॉलम की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें कॉलम आप, जैसे कि यहाँ पर साइड में मकान है, तो ऐसे मकान में दोनों साइड मकान है तो आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कॉलम्स की। यहाँ पर आपको जो इसका प्लिंथ बीम होता है इसको आप मजबूत के तरीके से डलवाएं। 9 इंच की जो वो होती है इसमें प्लिंथ बीम, उसमें चारों तरफ से आप एक दूसरे को अटैच करके 9 इंच की प्लिंथ बीम आप सभी दीवारों के नीचे गिरा दीजिए। वहाँ से आपका एक कॉलम का जो सरफेस होता है वो कॉलम जो आप डाल रहे हो उसको आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल स्टोरी है और सिंगल स्टोरी में आपको कॉलम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइड में दोनों साइड मकान है, और यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है ये, यहाँ पर कॉलम को बहुत जो लगाने की ज़रूरत होती है वो तब होती है जब आप 2 स्टोरी बना रहे होते हैं। तो 2 स्टोरी बनाने से पहले आपको थोड़ा सा ये देख लेना कि आप सिंगल स्टोरी बना रहे हैं या 2 स्टोरी बना रहे हैं। तो 2 स्टोरी बना रहे हैं तो आप कॉलम ज़रूर लगाइए, और अगर सिंगल स्टोरी बना रहे हैं और दोनों साइड में मकान है, तो जैसे कि यहाँ पर मकान है दोनों साइड में, तो इसमें आपको ऐसा नहीं देखना है। तो यहाँ पर आप 9 इंच की प्लिंथ बीम भरा दीजिए और उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर का अपना वर्क चालू करा दीजिए, तो उसमें आपका ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। और इसमें 1000 स्क्वायर फीट में 10 कॉलम लगते हैं, और जैसे कि ये 1200 स्क्वायर फीट है तो इसमें भी 10 से 12 कॉलम लगने होते हैं। इंजीनियर ने देते हैं, इंजीनियर भी अगर 1000 स्क्वायर फीट होता है ना तो उसमें इंजीनियर देते हैं 10 से 12 कॉलम, और 10 से 12 कॉलम में आप मेन कॉलम लगा लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बाहर दिखाया था, बाहर पोर्च की तरफ दिखाता हूँ मैं अभी, वहाँ पर
जैसे कि यहाँ सभी कमरों में दीवारें लगाई गई हैं और यहाँ पर अभी कॉलम का कोई यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर 2 कॉलम है, जैसे कि एक कॉलम यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये मेन कॉलम है क्योंकि साइड में दीवार नहीं है, और यहाँ पर फ्रंट से 7 फुट आगे ये निकाला गया है, और 7 फुट आगे जैसे कि निकाला गया है तो यहाँ पर 2 ही कॉलम का काम फाइनल है। तो यहाँ पर अभी भी कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है। पूरे मकान में 2 कॉलम इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर 9 इंच की प्लिंथ बीम डाली गई है। देखिए ये 9 इंच की प्लिंथ बीम पूरी मकान के नीचे, इसकी प्लिंथ बीम सारी दीवारों के नीचे एक दूसरे से अटैच करके डाली गई हैं, जिससे आपका काफ़ी हद तक पैसा बच रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये 9 इंच की प्लिंथ बीम, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 9 इंच की प्लिंथ बीम यहाँ पर देख रहे हो। अभी भी इसमें मकान में वर्क चल रहा है, जो कि अभी अंदर की तरफ आरसीसी हो चुकी है और कमरों में प्लास्टर वर्क हो चुका है। और यहाँ पर आपसे बात करें तो यहाँ पर अभी इसका थोड़ा सा वर्क अभी चल रहा है, थोड़ा सा काम अभी बाकी है। तो अभी फाइनली अभी इसमें हम बताते हैं तो आपको खर्च एक कॉलम का भी बच जाएगा आपका, इसमें आपको ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइड के दोनों साइड की तरफ मकान नहीं होता तो इसमें आप कॉलम 10 के 10 कॉलम इसमें आप लगा सकते थे, और 2 कॉलम वे पोर्ट्स में जो मैंने अभी दिखाई हैं वो आप लगा सकते थे, तो 12 कॉलम। और जैसे कि यहाँ साइड में मकान है तो इसमें आपको कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको डोर्स विंडो कैसी लगानी है। तो यहाँ पर आपका कॉलम का सरिया तो बच चुका है, लेकिन इसमें आपका कमरों का साइज़ जो आपको रखना है कम से कम 10 बाई 10 का आपको साइज़ रखना है। जैसे कि ये किचन है और किचन के अंदर यहाँ ये 10 बाई 10 का एक किचन बनाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग ये 2-3 कमरे बनाए गए हैं। और यहाँ पर मॉड्यूलर किचन का हिसाब बनने वाला है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इसमें काम वर्क चल रहा है अभी। जैसे कि यहाँ पर 12 ये 10 बाई 10 का एक कमरा जैसे कि यहाँ पर निकल के आ चुका है, तो इसी तरह यहाँ पर 3 कमरे 10 बाई 10 के निकल चुके हैं, और 10 बाई 10 के कमरे में आपका इतना इंटरफेयर नहीं आएगा, ज़्यादा इसमें आपका मटेरियल नहीं लग रहा है, और इसमें आपका वर्क कम से कम हो रहा है। इसमें 9 इंच की दीवार की जगह 4 इंच की दीवारें बीच बीच में हो रही हैं। और यहाँ पर आपका फाउंडेशन में सरिया अच्छी तरीके से बचने वाला है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि फाउंडेशन में आपका जो प्लिंथ बीम होता है वो प्लिंथ बीम 9 इंच का आपको डला लेना है, और इसमें जो बीम खड़े होने हैं वो आपको साइड में जिस तरीके से यहाँ मकान है तो आपको चाहे नहीं कराने हैं। तो यहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पर जो डोर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो डोर जो यहाँ पर लगाए गए हैं मेटल के डोर लगाए गए हैं। मेटल के डोर में यहाँ पर कम से कम खर्चा आ रहा है। तो इसमें जो होता है, एक तो आपकी जो मेटल डोर्स की बहुत बड़ी सुविधा ये है, इसके अंदर जो मेटल्स के यहाँ पर डोर लगे हैं इनमें एक तो आपका बीजन नहीं आएगा। लकड़ी में जो बीजन आती है जिसको बोलते हैं, तो इन डोर्स विंडो में क्या होता है कि आपका जो दीमक लगने वाला होता है वो इनमें नहीं लगता है। और इनके अंदर जो होता है ये फ्रेम स्ट्रक्चर जो इनका बना होता है डोर्स विंडो का, ये एक मेटल से बना होता है, और इसमें आपका सरिया भी प्रोवाइड होता है, और इसमें आपको ग्रिल की भी ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए बाद में आप लकड़ी के फ्रेम बनाते हैं और लकड़ी के फ्रेम में एक तो दीमक लगती है, उसमें क्या होता है दीमक लगने के बाद आपकी लकड़ी जल्द से जल्द ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर आपको ग्रिल भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ग्रिल ऑलरेडी लगी गई है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको यही डोर्स यूज़ करने हैं क्योंकि ये कम खर्च के डोर्स हैं और इनकी लाइफ भी ज़्यादा है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका चौथा स्टेप मैंने बता दिया है कि आपको 4 स्टेप हो गए हैं, तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। और अभी बाकी के अभी 3 से 4 लाख रुपए किस तरह बचते हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो ये सब मेज़रमेंट आपको करना होता है। मेज़रमेंट बोले तो आपको पैसा किस तरीके से बचाना होता है। यहाँ पर सरिया भी बहुत महंगा है, सरिया का हिसाब मैंने आपको बता दें कि सरिया आपको किस तरीके से बचाना है। तो यहाँ पर प्लिंथ बीम में आपको सरिया लगाना है, बाकी आपको कॉलम नहीं खड़े करानी है। अगर साइड में दोनों साइड मकान है तो आपको प्लिंथ बीम से ही काम चला लेना है। कम से कम आपका खर्च होगा तो उसमें आपका पैसा भी बचेगा, बजट बचेगा, मिस्त्री की लेबर बचेगी, आपका सरिया भी बचेगा। उसमें आपको काफ़ी
बचने वाला है। और डोर्स के लिए मैंने बता दिया है आपको, डोर्स यहाँ पर जो है, डोर्स में आपको कौन सा डोर लगाना है। तो डोर्स के लिए भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो डोर्स लगाने हैं ये मेटल्स के डोर लगाने हैं, जिससे आपको दीमक नहीं आएगी। और इसके बाद जैसे ही आप लेंटर अगर डाल रहे हैं तो लेंटर में भी आपको एक जो सेंटरिंग होती है, सेंटरिंग भी अच्छे तरीके से बनवानी है। जैसे कि सेंटरिंग में जो ये आप देख रहे हो, ये कम से कम जो निशान आ रहे हैं, ये कम से कम निशान आने चाहिए, क्योंकि ये टेप्स के ही निशान है, ज़्यादा नहीं है। काफ़ी जगह दिक्कत होती है, यहाँ आप कहीं भी देख सकते हो, काफ़ी जगह दिक्कत होती है कि वहाँ पर प्लाई वगैरह की सेंटरिंग लगाई जाती है उसमें, या फट्टा वगैरह की सेंटरिंग लगाई जाती है, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो आपको ये भी बहुत अच्छा ध्यान रखना है। और ये जो पतरे वाली सेंटरिंग होती है कम रेट में मिल जाती है और मज़बूत भी होती है। जो इसमें लगाते हैं, इसमें लगाने के बाद अच्छे तरीके से इसको लगाते हैं तो इसमें आपका जो लेंटर में जो दिक्कत आने वाली होती है वो भी आपकी रुक जाती है और कम से कम खर्च में ये बन जाती है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाने गया है तो कॉलम बीम देने के बिना नहीं बनवाना है। अगर आपका इकला मकान है, अलग मकान है, तो आपको कॉलम लगा देना है। और अगर आपका बगल में आसपास मकान है तो आपको कॉलम नहीं भी लगाना है। फ्रेम स्ट्रक्चर आपको अच्छा नीचे से बना देना है, प्लिंथ बीम उसमें 9 बाई 9 इंच का आपको डाल देना है। और बात करते हैं यहाँ पर जो ज़रूरत होती है, ज़्यादातर ज़रूरत 9 इंच की दीवार जो होती है, तो साइड की दीवार 9 इंच की आपको कर लेनी है। और अगर बीच के पार्टीशन हैं वहाँ आपको 4 इंच के लगा देना है। जैसे कमरे का बीच के पार्टीशन आते हैं वो आप 4 इंच के लगा सकते हैं। वे काफ़ी सेफ़ रहते हैं, उसमें सिक्योरिटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। हिसाब से लोडिंग के हिसाब से सेफ़ है, कभी भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारा कॉलम और बीम जो जगह होता है वो डुप्लेक्स के लिए ज़्यादा होता है। डुप्लेक्स जो हम 2 स्टोरी बनाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और फाउंडेशन भी उसका अच्छा तगड़ा बनाना पड़ता है। तो आप सिंगल स्टोरी बना रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टर कर दोगे तो 4 इंच की दीवार पे दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हिलने का कोई डर नहीं रहता, आराम से टूटती भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने देनी है कि भाई यहाँ पर आपको किस किस तरीके से पैसा बचाना है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं होगा तो आपका पैसा ज़्यादा ही लगेगा। तो 1-2 लाख रुपए तो आपके यहाँ तक अभी बच चुके हैं और आगे अभी और मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ आपको पैसे बचाने हैं। तो अभी तक हमने 1-2 लाख रुपए बचा चुके हैं। तो इसमें अलग खर्च हमारा बचता है जो सीमेंट और यूज़ करते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन में। आजकल वेदर प्लस सीमेंट यहाँ पर आपको यूज़ करना है लिंटर में, जो कि बहुत किफ़ायती होता है, उसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और 30 से 40 बैग उसके आपके बच जाते हैं। जैसे कि आप कॉलम्स में आप 30 से 40 बैग जो लगने वाले होते हैं वहाँ पर वो भी बच जाते हैं। और जो रोडी डस्ट वगैरह उसमें लगता है, नॉर्मल सा आपका सीमेंट पर यूज़ नहीं करना है तो उसमें बढ़िया सीमेंट यूज़ करना है, पीसीसी का सीमेंट यूज़ करना है। सीमेंट में कोई भी कंपनी अल्ट्राटेक ले लो या जिसका भी आपके एरिया में ब्रांड हो, 390 से 400 और 400 की बचत उसमें हो जाती है। अगर नॉर्मल से सीमेंट आप लगा लेते हो चिनाई में, तो चिनाई में आप लगा सकते हो, 390 से आता है सीमेंट, तो चिनाई में आप वो लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लिंटर में आप वेदर प्लस लगा सकते हो, वो 10-5 रुपये कट्टा उसका ऊपर फिर होता है, मतलब 400 प्लस होता है, तो वो अच्छा रहता है। प्लस्तर में भी आप नॉर्मली कट्टा लगवा सकते हो जो कि अल्ट्राटेक का 400 रुपये का रहा है। मैं बात करूँगा कि कट्टा आपके एरिया वाइज कोई सा भी आप लगा सकते हो, जिससे आपका अच्छा नॉर्मल और यूज़ करेंगे तो वैसा आपको स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफिंग मिल जाएगी। अगर वेदर प्रूफ लगाते हो तो स्टील यूज़ करना है टाटा और जिंदल कंपनी का या तेरी कंपनी का, और 10 से एक्स्ट्रा नॉर्मल स्टील हमें मिलते हैं। जो 2 स्टोरी घर होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अच्छा ही सरिया लगाना उसमें होता है। जो टाटा और जिंदल का या तेरी का उसमें हम लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्गली होता है वो। तो कंपनी पे भी बनाती है, कंपनी का हम नाम इसलिए ले रहे हैं भाई, ये कंपनी जो है कुछ ब्रांडेड होती हैं तो उनका एरिया वाइज अच्छा चलता रहता है, तो उसका ही आपको थोड़ा यूज़ करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। मार्क जो होता है उनका
स्टील आपके घर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा चुनना है। वो चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अच्छा स्टील तो ज़रूरी लगवाना है। जो लिंटर वगैरह में आपको, जो प्लिंथ बीम से लेकर स्ट्रक्चर में आपको लगवाना है, वो अच्छा ही लगवाना है। तो यूज़ करने के बाद अब हमारा काफ़ी पैसा बच चुका है। और अब हम बात करते हैं तो हमारा जो काफ़ी पैसा हमारा जो बच गया है, जो हमारे नए मेंबर्स जो दिखाया गया कंस्ट्रक्शन ठीक है या पड़ोसी दिखाए कंस्ट्रक्शन, मैंने घर बनाया जो, इसको ले लो। जो रेट पड़ोस के मकान में अगर चल रहा है, अगर वो आपके अकॉर्डिंग सही है, तो वो रेट आप उस मिस्त्री को पकड़ लीजिए। तो आपका क्या मानना है कि 6-7 कॉन्ट्रैक्टर मिलना है, उसके रेट लेने हैं, और रेट लेके वहाँ जो ठीक उनमें से सबसे अच्छा काम करे कॉन्ट्रैक्टर, या जब वो अच्छा काम करेगा या अच्छा रेट रखेगा, तो आपका काम अच्छा ही रहेगा। जैसे कि देखना है कि आप 100 से 50 बचा सकते हो स्क्वायर फीट पे। 100 रुपये से 50 रुपये स्क्वायर फीट आप बचा सकते हैं, क्योंकि 100 से 50 के आगे का रेट चलते रहते हैं। और स्ट्रक्चर 100 से 150 रुपये भी मिलता है। आगे पीछे स्ट्रक्चर 1000 स्क्वायर फीट का पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें अगर आपको दिख रहा है कि वो मिस्त्री अच्छा काम कर रहा है, तो उसको पकड़ लीजिए। क्योंकि वो आपका थोड़ा सा जो क्राइटेरिया आपका बढ़ रहा है, मतलब आपका जो बेनिफिट हो रहा है, पैसा जो बच रहा है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। तो इसीलिए आपको बचाने में कामयाबी होगा। तो हाइट में 9 से 10 रखो, ताकि आपकी जो हाइट जितनी बढ़ेगी उसमें आपकी ईंटें ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। तो हाइट की मैं बात करूँ तो हाइट आपको 10 फीट ही रखनी है। 10 फीट में आपकी कुछ ईंटें बच जाएगी। अगर 12 फीट रखोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसमें आपको यहाँ पर 5 से 6 मैंने स्टेप आपको बता दिए। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लकड़ी जैसी लुक की लोगे, वैसी इसकी लाइफ होगी। अगर आपके इसके अंदर पैताम में जो ये मैंने दिखा दिया आपको चौखट वाला एरिया, तो चौखट वाले एरिया में जो आपको लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पर जो भी लगाओगे लकड़ी वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि आपको लकड़ी भी अच्छी लगानी है। अब यहाँ तो ये स्ट्रक्चर लगा दिया है हमने, जो डोर्स का होता है, ये तो लगा दिया हमने लोहे का, मतलब जो जस्ती की चादर की होती हैं, ये लगा दिया है। और इसके अंदर जो पल्ले वगैरह चढ़ने पड़ते हैं, तो वो आपको अच्छी कंपनी के, मतलब अच्छी लकड़ी के लगा देना है, जिससे आपका लकड़ी का जो पल्ले होते हैं वह अच्छा चले और काफ़ी पैसे बचते रहें। और कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा खर्चा जब लकड़ी में बहुत महंगी है, क्योंकि विंडो फ्रेम जो होता है, विंडो फ्रेम या डोर फ्रेम बनते हैं, इससे अच्छा है कि आप कैरो जापानी चौखट जो आती है, जापानी चौखट यही है भाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कैरो जापानी चौखट, इनको जापानी बोलते हैं और इनको मेटल की चौखट भी बोलते हैं। तो मेटल या जापानी चौखट जो होती हैं, ये आपकी अच्छी रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको जापानी MMS की जो रहती हैं, ये MMS जो है ना, ये लकड़ी की नहीं है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ किसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये MMS की चौखट है और जापानी चौखट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लकड़ी की चौखट नहीं है, MMS जापानी चौखट है। और ये अंदर से इसके मसाला भरा जाता है, ये ठोस हो जाती है, काफ़ी ठोस हो जाती है, इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह दिखा सकता हूँ मैं। ये देखिए, ये जापानी MMS चौखट होती है, इसमें आपका दीमक का ख़तरा भी बच जाता है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो आपको डोर्स पल्ले लगाने हैं वो अच्छे तरीके से लगाने हैं, जिससे आपका बढ़िया बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पर आपको मैंने 6-7 स्टेप आपको हाईलाइट कर दिए हैं, जिससे आपको पैसा बचने वाला है। और प्रोफाइल लाइट जो आपको लगानी है, जो छत की सीलिंग में जो लाइट लगती है प्रोफाइल लाइट, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई लाइट इतनी यूज़ नहीं की गई है, क्योंकि ज़्यादा लाइट डलाने से ना आपका नुकसान ही होता है, उसमें आपका खर्चा ही बढ़ता है। तो आपको ज़्यादातर यूज़ करना है प्रोफाइल लाइट का। जो छत में जो प्रोफाइल लाइट होती हैं, उनको आपको यूज़ करना है। प्रोफाइल लाइट से आपका खर्चा कम होगा। 4 सीलिंग का डिज़ाइन चाहिए तो वैसे तो कास्टिंग में करवा लो,
अगर फोर सीलिंग चाहिए तो जैसे लिंटर डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा कास्टिंग होती है लिंटर में, तो वो भी आप करवा सकते हो, उसमें आपका फोर सीलिंग का बच जाएगा। ज़्यादा सीलिंग की ज़रूरत नहीं है, 50,000 रुपये यहाँ पर आपके बच जाएंगे अगर आप फोर सीलिंग नहीं करा सकते हो तो। मतलब अगर 500 फीट एरिया है तो 50,000 रुपये आपके बच जाएंगे। 1,000 फीट है तो आपके 1,00,000 रुपये आपके उसमें बच जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर फोर सीलिंग कराते हो तो फोर सीलिंग को आपको नहीं कराना है। फोर सीलिंग के लिए आपको लिंटर से ही अंदर से कास्टिंग करा लेनी है, मिस्त्री से कह के थोड़ा पैसा दे के उसको डिज़ाइन बनवा लेना है। तो उसमें आपका 50 से 1,00,000 रुपये बच जाएंगे। 4 से 55 से डोर जो होता है, जो फैक्ट्री से जाना पड़ता है, जो डोर होते हैं वो 450 से 60,000 रुपये में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये डोर्स हैं तो ये यहाँ पड़े हैं 35 से 36,000 रुपये के, जो कि यहाँ पर ये इसमें आपके 3 चौखट हैं और 3 विंडोज़ हैं इसी साइज़ की, और 2 जो बाथरूम वाली चौखटें हैं, ये डोर्स हैं 2। तो यहाँ पर आपका जो 2 डोर्स हैं तो ये भी आपका काफ़ी खर्च से बचाने वाला है। छोटा पीस लगवाना है जाके आपको उसमें 2 बाई 2 का ही एक पीस लगवा सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पर 4 फीट बाई 1.5 फीट का एक वेंटिलेशन है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये अल्टरनेट होता है फ्लाईवुड। हाँ, तो इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, काफ़ी खर्च बचता है। अगर आपकी कॉलम बीम दिए हैंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉलम बीम दे रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आप 2 स्टोरी बना रहे हैं तो आप कॉलम बीम ज़्यादा दे सकते हो, 8 से 10 बीम, 12 बीम, वो आपके एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब बाकी रह गया मशीन को हाथ से, मतलब आपका जो लिंटर है वो हाथ से नहीं घुलवाना है, वो मशीन से घुलवाना है, जिसमें अच्छा थिकनेस आएगा। और जो मशीन की ब्रिक्स होती है वो भी आपको नहीं लगानी है। यहाँ पर देखिए पुरानी ईंटें जो यहाँ से उखड़ी थी तो वही यहाँ पर यूज़ की गई हैं, और उसी ये थोड़ा सा मकान उखड़ा है और यहीं से आपका पूरा मकान बन के तैयार हो गया। अभी तक नई ईंट आने की कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी ईंट अभी यहाँ पर हैं। तो आपको पुरानी ईंट अगर लग गई हैं तो आपका बहुत अच्छा पैसा बचने वाला है। तो ये 1200 स्क्वायर फीट है आपका यहाँ पर बच रहा है लगभग 4 से 5 लाख रुपए, और 4 से 5 लाख रुपए में एक मकान और ऐसा ही आपका तैयार हो जा रहा है। तो आर्टिकल जानते हैं कि जैसे बचाना है, ये मैंने बता दिया है कि आपको आर्टिकल किस तरीके से बचाना है। और बोलो तो यहाँ पर आप करते हैं थोड़ा स्टेयर की बात, क्योंकि स्टेयर जो होता है चैन वाला स्टेयर होता है। ये जो चैन वाला स्टेयर है, ये चैन वाला स्टेयर थोड़ा ज़्यादा खर्च लेता है। ये आपको थोड़ा, अगर चैन वाला स्टेयर आप कम करा देते हो तो उसमें आपका एक खर्च और बच जाएगा। ये अगर 1.5 कुंटल सरिया आपका इसके अंदर लग रहा है तो उसके अंदर आपका 40 से 50 किलो सरिये में ये जीना बनकर तैयार हो जाए, यानी कि ये स्टेयर आपकी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा खर्च आता है, इसकी सेंटरिंग में कुछ ज़्यादा आता है, और उसके बाद सीढ़ी जो होती है इतनी जगह जो इसमें कम थोड़ी जगह लेती है, क्योंकि इसके अंदर नीचे जो स्लैब डलता है वो ही जगह आपकी 4 इंच ऊपर से नीचे तक बच जाती है। लेकिन ये अच्छा लगता है, आपकी ये यहाँ पर मर्ज़ी है। आप अगर अच्छा लगाने के लिए ऐसा स्टेयर बनाते हो तो ये बहुत बेटर है। और अगर आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा बचाना है तो आप प्लेन स्टेयर बना लीजिए, उसमें आपका खर्च बच जाएगा और इतनी ही जगह में ये दोनों बन जाते हैं। थोड़ा बहुत फालतू हो जाता है तो इसमें आप शेप, ये जो जगह बची है शेप नुमा, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, बाइक पार्किंग कुछ भी इसके नीचे खड़ा कर सकते हो। तो इसमें आपको ज़्यादा कॉलम की तो मैंने बता दिया है कि कॉलम की ज़रूरत नहीं है। और साइज़ आपके दीवार के बाकी डिज़ाइन और अपडेट आर्टिकल सिविल इंजीनियर जो होता है उसके हिसाब से आपको बना लेना है। और सर्कुलर रेट आप जानते हो, जैसे सर्कुलर रेट चलते हैं उसको के हिसाब से आपको अपने एरिया वाइज मिस्त्री को या ठेकेदार को, अच्छे ठेकेदार को पकड़ लेना है, जिससे आपका मकान तैयार हो जाए और कम से कम बजट में आपका वो बना के दे दे। और इंजीनियर को अगर बुलाओगे तो विज़िट के पैसे लेगा, और विज़िट वो करेगा तो वो उसका मतलब है वो तो लेगा ही लेगा, खर्च आपका यहाँ भी बच जाएगा। तो एलिवेशन की बात करते हैं तो एलिवेशन सस्ते में मैंने आपको दिखाया है कि सस्ते में एलिवेशन कैसे बनाना है। सस्ते में दोगे तो कम खर्च ही होगा और चीज़ों पे ध्यान देना है। तो एलिवेशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एलिवेशन इसका देखते हैं कि एलिवेशन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा अच्छा एलिवेशन बन चुका है। जैसे कि यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन है, तो ये जो मेन गेट है, मेन गेट की साइड में ये 3 स्टेप बनाए गए, और साइड में जो ये विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर ये स्टेप बनाया गया है। तो यहाँ पर जो छज्जा है, छज्जे के अंदर भी कुछ डिज़ाइंस बनाए गए हैं। तो ये आपको सिंपल और सादा और कम बजट का जो मकान यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये बनकर आपका रेडी हो चुका है। और इसमें अभी प्लास्टर वर्क चल रहा है, और बाकी इसमें थोड़ा सा अभी नीचे का काम अभी बाकी है। तो यहाँ पर अभी इसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके पे यहाँ पर जीना स्टेज जो आपको चैन वाला या बिना चैन वाला बनाना है, उसके लिए मैंने बता दिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत ही, जो शेयर की मेहनत होती है, लाइक कमेंट की मेहनत होती है, वो हमें मोटिवेशन पहुंचाती है, और हम आपके लिए नया वीडियो बनाकर देते हैं। और वो इसीलिए बनाते हैं हम, क्योंकि आप लोग हमारा साथ देते हो, और आपको हम इसी तरह बताते हैं भाई आप किस तरीके से अपना मकान का कंस्ट्रक्शन कराओ, और उसमें आपका कितना पैसा बचने वाला है। तो यहाँ पर अभी तो इसीलिए बोलता हूँ 2000 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट आपके पास जगह है, तो आपको बनाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में आपको बनाना है। आपका काफ़ी अच्छा पैसा बचेगा। और साइड में अगर दोनों तरफ अगर मकान बना हुआ है और भराव लेवल ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भराव लेवल ज़्यादा नहीं है, दोनों साइड में दीवार बनी हुई है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पिलर घटा देने हैं, और स्ट्रक्चर जो बनाना है वो प्लिंथ बीम का अच्छे तरीके से बना देना है। और गारंटी के साथ आपका 100 साल भी मकान आपका कहीं भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर चिनाई खर्च जो होता है वो आपको 150 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मिल जाता है, उसमें आपका कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अच्छे मटेरियल आपको यूज़ करना है, स्टील ब्रांड का यूज़ करना है। और दूसरा डोर्स विंडो जो बड़े बड़े लगाने होते हैं वो मीडियम साइज़ के लगाने होते हैं। और जो यहाँ पर डोर्स विंडो लगाने होते हैं वो जापानी एमएमएस चौखट के आप लगाओ तो बेहतर रहता है, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा रहता है, उसमें दीमक वगैरह से बच जाते हैं, आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सरिया भी आपको क्वालिटी का लगाना है, ब्रांडेड चीज़ लगानी है, लेकिन उसको कम से कम कैसे करके लगानी है वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई किस किस तरह आपको कम से कम खर्च में उसको बनाना है। और इतना खर्च नहीं लग पाएगा, जैसे कि पैसा बचाना है तो सस्ता सरिया दे रही है कंपनी, लेकिन उसकी मार्केटिंग जो होती है वो आप देख लीजिए कि मार्केटिंग में उसमें क्या चल रहा है। लोकल ब्रांड लेना है तो ध्यान देना है कि 500 डिग्री से वो सरिया यूज है, आपका 40 से 50 हज़ार बच जाएगा। मान लीजिए आपका जो उसमें सरिया का लचक ज़्यादा है तो उसमें आपको थोड़ा देख लेना है, और ये तो आपको पता ही लग जाएगा कि आपके एरिया में सरिया कौन सा चल रहा है। वो जो सरिया सबसे ब्रांडेड होता है वही आप सरिया आपके एरिया के वाइज ले सकते हो। तो इसमें आपके 30 से 40 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और पीसीसी सीमेंट दोनों, जैसे मैंने बताया था, दोनों में से पीसीसी सीमेंट डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा रहता है, 100 रुपये बचते हैं, और कम से कम 100 रुपये एक कट्टे पे बच जाते हैं। आपने पीसीसी सीमेंट यूज़ करते हो तो पोरोलाइट पोलना सीमेंट जो होता है वो भी आप सीमेंट आरसीसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आरसीसी इसमें बन चुकी है, तो आरसीसी में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आप फुटिंग वगैरह में भी उसको पीसीसी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको इतना खर्च नहीं लगाना पड़ेगा। 1000 फीट अगर है आपका तो आपका 300 से 400 बैग लगने वाले हैं, और आप करो के उसे बंद पैसे को दो भाइयों के। अगर आपको कहीं से मंदा रेट का सीमेंट मिल रहा है तो उसको ले आओ, और 500 बैग आप उसमें रख लीजिए, उसी रेट में उसको दे दीजिए पैसा, तो वहाँ से भी आपका थोड़ा पैसा बच जाएगा। 200 बैग अगर उसमें लग रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो 200 बैग से 100 बैग ले आओ, मतलब आधा उसमें से ले आओ। और क्वालिटी अच्छी सी लानी है, क्वालिटी अच्छी रखनी है आपको। सीमेंट आपका 10 से रुपये सस्ता अगर पड़ रहा है तो पीसी सीमेंट भी कम से कम 20 रुपये सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अगर 500 बैग लगने हैं तो वहाँ पर आपका 20 रुपये एक कट्टे पर अगर कम हो रहा है तो वो अच्छा बचेगा, तो वहाँ से भी आपका पैसा बचने वाला है। और रिकवर में सैंड मिक्स जो होता है, जो सैंड और कंक्रीट मिक्स होता है, वो भी अच्छी क्वालिटी की लेनी है आपको। उसमें भी
काफ़ी अच्छा उसमें क्वालिटी आती हैं। डेस्ट का तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तो उसमें भी आपको कंक्रीट मिक्सर भी अच्छा तरीके का लेना है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए और उसमें जो लिंटर की मजबूताई होती है वो भी अच्छी आ जानी चाहिए। इससे 0 से स्क्वायर फीट से मिलेगा खर्चा आपको 1200 स्क्वायर फीट का लगभग 5 से 6 लाख रुपए में आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है कि इसमें चौखट वगैरह कितनी लगनी है और कट्टे लगभग इसमें कितने लग जाएंगे टोटल फाउंडेशन से और लिंटर और प्लास्टर आरसीसी तक। इसमें 300-400 कट्टे आपके लग जाएंगे। यहाँ पर आपको जो खर्च है वो आपका फाइनल हो चुका है और यहाँ पर इसमें हमने बताया कि आपको किस किस तरीके से पूरा खर्च आपका बचने वाला है। तो यही आपको कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, जिससे आपका ये जो लाइक शेयर कमेंट होता है इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा रहता है। इसमें हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं और पर डे 1 PM से 2 PM हम आते हैं लाइव। इसमें हम जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है तो इसी तरह का आपको कम पैसे में स्ट्रक्चर बना लेना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।